नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो सवसाहुनं एसो पंचनमोयारो येषु पञ्चनमो यारो सवपाव पणाशनो सर्वपावपणाशिनो मंगलालं च सवेसिं मङ्गलानं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय। गुणायतन प्रीतम ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। इस धरती पर हमारा स्थान उन भाग्यशाली लोगों में है जिन्हें ढेर सारे अनुकूल संयोग प्राप्त हुए। कभी आपने विचार किया कि मुझे इस जीवन में क्या मिला है? आज 4 सवाल अपने मन से करने के लिए मैं देना चाहूँगा। क्या मिला? कैसे मिला? किस लिए मिला? और हमने क्या किया? क्या मिला? थोड़ा आपने देखा, अपने जीवन से शिकायतें तो बहुतों के मन में होगी, लेकिन अपने जीवन की उपलब्धियों को ठीक रीति से देखने वाले लोग बड़े विरले ही होंगे। थोड़ा अपने जीवन का अंतरावलोकन करें, व्यापक दृष्टि से विचार करें कि मुझे क्या मिला। कभी आपने सोचा क्या मिला? आपके पास क्या क्या है? अगर देखोगे तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। मेरे हिसाब से विचार करो क्या मिला। शुरुआत करते हैं। अच्छा शरीर मिला। मिला? हृष्ट पृष्ठ शरीर है, स्वस्थ काया है और सुदीर्घ जीवन पाया।
सड़क चलते ऐसे अनेक लोग दिख जाएंगे जो बीमार है, लाचार है, अंगहीन है, विकलांग है। उन्हें देख करके कभी मन में विचार आया कि इसकी जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी विचार आया क्या? शायद कभी नहीं। इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? इस अर्थ में मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं, कभी समझ में आया? आज हष्ट पृष्ठ शरीर, स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन पा करके हम अपना जीवन बिता रहे हैं बड़ी शान से, लेकिन कभी लगा कि हमने अपने जीवन में जो पाया है ये बहुत दुर्लभ है? शायद नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भरा पूरा परिवार, ये कोई साधारण बात है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्मना अनाथ हो जाते हैं। किसी अनाथ आश्रम में जाकर देखो और सोचो, काश इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी मन में विचार आया? इस अर्थ में हम भाग्यशाली हैं कि नहीं? चलो अनाथ आश्रम में नहीं भी रहे, पले बढ़े, आगे बढ़े, लेकिन बीच में ही माँ बाप और परिवार का साया उठ गया, साथ टूट गया। कई कई बार ऐसी घटनाएं देखने में आती कि एक ही साथ एक ही परिवार के 6 में से 5 सदस्य चले गए, एक ही बचा। होता है? काश ऐसा मेरे साथ होता तो मेरा क्या होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस अर्थ में मैं भाग्यशाली हूं, है ना? अच्छी बुद्धि मिली। आज आप पढ़े लिखे इंसान हो, सड़क चलते बहुत सारे मंदबुद्धि और दुर्बुद्धि लोग घूमते मिलते हैं। विक्षिप्त बुद्धि देखने को मिलते हैं। कभी उन्हें देख करके मन में ऐसा विचार आया कि इनकी जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता? शायद ये भी विचार नहीं आया होगा। मेरे पास इतनी अच्छी बुद्धि है, लेकिन अपनी बुद्धि की दुर्लभता का एहसास बहुत कम लोगों को होता है। बुद्धि का दुर्अभिमान लोग भले कर ले। चलो इतना ही नहीं, अच्छे संस्कार मिले कि आप एक सभ्य सुशील नागरिक की तरह जी रहे हो। यदि ऐसा संस्कार नहीं मिला होता तो क्या होता? लुच्चे, लफंगे, आवारा या मवाली की तरह जीवन बीतता। और क्या होता? ये अपराधी बनकर के शिक्षों के अंदर कैद होते। सड़क चलते ऐसे लोग भी मिलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आज शिक्षों के भीतर है। उन्हें देखकर कभी मन में ऐसा विचार आया कि इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी विचार आया क्या? शायद कभी नहीं। इसके साथ धन संपन्नता है। तुम्हारे पास किसी चीज का अभाव नहीं। अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो। कोई कमी किसी तरीके से नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं है। सुबह है तो शाम को नहीं, शाम है तो सुबह नहीं, और वो भी दूसरों के भिक्षा पर आश्रित होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, इनके जगह यदि मैं होता
तो मेरा क्या होता। सोचा कभी? इस अर्थ में भी भाग्यशाली हो कि नहीं हो? बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में सारी फैसिलिटीज है, लेकिन आपस में इतनी अनबन कि सुबह से लेकर शाम तक झगड़े ही चलते रहते, खटपट ही चलते, मारा पीटी चलती रहती है। होता है? उस मार पीट से भरे जीवन में, झगड़े झंझट में उलझे जीवन में, उलझे लोगों को देखकर मन में कभी विचार आया कि इनकी जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी मन में ऐसा भाव और विचार आया क्या? शायद कभी नहीं ना। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये सब चीजें हैं, लेकिन उसके उपरांत भी व्यसन और बुराइयों में फंसे हुए हैं। ऐसे व्यसनी और बुराई में फंसे हुए लोगों को देखकर कभी मन में आया कि काश मैं भी शराबी कबाबी बन गया होता तो मेरा क्या होता? इस अर्थ में भाग्यशाली हो। कितनी चीजें गिनाऊं, इन सब बातों का अगर ठीक ढंग से विश्लेषण करके देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि इस धरती के भाग्यशाली लोगों में मैं एक हूं, मैं बहुत आगे हूं। अभी अपना रोना तो रोते रहते हो, लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए तो प्रकृति ने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त है ना? तो इतना सब कुछ मिला है, इतना सब कुछ मिला है, क्यों मिला? कभी विचार किया? कैसे मिला ये सब? अचानक मिल गया या हमने इसका कोई मूल्य चुकाया है? आज मेरे जीवन में ये तमाम अनुकूलताएं हैं तो क्यों है? और जिनके जीवन में इस प्रकार की अनुकूलताओं का अभाव है तो वो क्यों है? कभी इस पर विचार किया? शायद नहीं। हम तो इस मान्यता में जीने वाले लोग हैं कि हमें जो मिला है हम उसके जन्मजात अधिकारी हैं, और हमारे साथ विडंबना ये है कि जो हमें मिला है उसकी तरफ तो हम कभी देखते ही नहीं, जो दूसरों को मिला उसे देखकर परेशान जरूर होते हैं। सच्चे अर्थों में यदि गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि ये सब कुछ भी जो कुछ हमें मिला है ये हमारे ही अपने जन्म जन्मांतरों के पुण्यों से मिला है। कभी लगता है कि मेरे जीवन में पुण्य की भी कोई भूमिका है, पुण्य की भी कोई ताकत है जिससे मुझे यह सब कुछ अनुकूलताएं मिली है? कभी सोचा? शायद नहीं, शायद नहीं। संत कहते इसे देखो, इसे पहचानो, इसे अपनाने की कोशिश करो, इसे आत्मसात करो, इस पर विचार करो। हर जीव को संसार की सारी अनुकूलताएं सुलभ नहीं होती।
और जिसका जितना प्रबल पुण्य का योग होता है उसके जीवन में वैसी अनुकूलताएं होती है। बोलो, कभी इसका एहसास है? भाग्यशाली हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ। हाँ, किसकी कृपा से? पुण्य के लिए ना, पुण्य की वजह से ना। चलो पुण्य से मिला, ये मान लिया, किस लिए मिला? पापों में रमने के लिए, भोगों में मगन होने के लिए, विषयों में लीन होने के लिए, मौज मस्ती में खोने के लिए, या अपने आत्मा के उद्धार के लिए? किस लिए मिला बोलो? हाँ, ये मुंह से बोल रहे हो कि अंदर से आवाज आ रही है? अपने ही से पूछो, मुझे मत बताओ। ये सब आप बोल रहे हो आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, तो तुमने अब तक क्या किया? ये चौथा सवाल। इन सब का उपयोग किया कि केवल इनका उपभोग किया? इस पर गंभीरता से विचार करो। आपने कहा कि आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, तो तुमने अपने जीवन में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए क्या किया? कभी विचार किया? यूं ही जीवन की कहानी एक दिन खत्म हो जाएगी, हाथ में हासिल कुछ भी नहीं होगा। कहानी खत्म हो जाएगी, सब चीजें लोग भूल जाएंगे कि हाँ, हो गया हमारा जीवन समाप्त, हमारी जीवन लीला यहीं खत्म हो गई। क्या होगा? हासिल हमें क्या होगा? हमें इस पर विचार करना है, गंभीरता से विचार करना है। थोड़ी देर के लिए आप सब अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो और जो मैं कह रहा हूं उसे अपने आंखों के सामने उतारने की कोशिश करो। ये देखिए कि आपकी ये काया जर्जर हो गई है। बुढ़ापा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। बिल्कुल अंत समय आने को है, प्राण निकलने को है। परिवार मुंह ताकता लाचार सा खड़ा है, सबकी आंखों में बेबसी दिख रही है। धन संपत्ति जिनके ऊपर मेरी नजर जा रही है वो मुझे बचा नहीं पा रहे। घर मकान सब यहीं छूटता दिखाई पड़ रहा है। मेरी एक एक सांस मुझे बहुत कठिनाई से लेनी पड़ रही है। मैं चीज़ों को देख तो रहा हूँ, बोल कुछ नहीं पा रहा हूँ, और समझ में आ रहा है कि जिनके पीछे मैंने जीवन बिताया आज कोई भी मेरे काम में नहीं आया। जिनके पीछे मैंने अपना ये बहुमूल्य जीवन बिताया उसमें से कोई भी मेरे काम में नहीं आया, कोई कभी मुझे नहीं बचाया। थोड़ी देर के लिए इस सत्य को समझिए और इसी क्षण प्राण निकले, चीजें धरी रह गई तो क्या होगा? थोड़ा सा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। क्या लग रहा है? चीजें निरर्थक और व्यर्थ सी प्रतीत हो रही है या नहीं? जिनके पीछे मैंने अपना बहुमूल्य जीवन खोया, उलझाया, वो सब मेरे लिए व्यर्थ साबित हुए या नहीं?
आंखें खोल लीजिए। क्या दिखा आपको? काश मनुष्य नित्य इन बातों का विचार करे तो उसे ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर हर मनुष्य व्यामोहों के बंधन में इस तरह से उलझा रहता है कि उसे अपने जीवन की सच्चाई का बोध ही नहीं होता। बोध क्या हो, सच्चाई को समझना ही नहीं चाहता। बस चीजें खत्म, अंत में पश्चाताप। व्यक्ति के मन में यही आता, रे जो मुझे करना था वो मैं कर ही नहीं पाया, हाय कुछ न कर सका, मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया। संत कहते हैं ऐसा तुम्हारे साथ न हो तो उसके लिए आज जाग जाओ। जो मिला है पुण्य के योग से मिला है, और पुण्य करने के लिए मिला है, धर्म करने के लिए मिला, आत्म उद्धार के लिए मिला है। मुझे वही करना है। यदि सही करूंगा तो आगे तरूंगा, अन्यथा भव भव में मरूंगा। मन में भाव जागना चाहिए। ऐसी भाव भूमि का अंतर मन में तैयार होने लगे तो सम्यक दर्शन का पथ अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। फिर कुछ कहने और करने की न तो आवश्यकता होगी न अपेक्षा। देखिए, पुण्य से मिला, अब पुण्य का प्रयोग पाप में करोगे तो क्या होगा? संत कहते पुण्य का भोग नहीं, पुण्य का उपयोग करो। भोग करोगे पाप के भागी बनोगे, उपयोग करोगे नवतर पुण्य का संचय होगा। अपने मन से पूछो कि मैंने क्या किया, भोग या उपयोग? क्या किया? अभी तक तो मैंने भोगा ही है, उपयोग तो जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं। नतीजा क्या होगा? चीजें हाथ से निकलेगी और क्या होगा? सब चीजें खोएगी और क्या होगा? यही होगा ना। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप राम लाल से कुछ रुपया लो और वो सारा रुपया श्याम लाल को दे दो। राम लाल का रुपया श्याम लाल को दो, तो ये बताओ रामलाल खुश होगा या नाराज? बोलो। रामलाल का रुपया श्यामलाल को दिया और श्यामलाल रामलाल का परस्पर विरोधी, और आपने उसके संज्ञान में श्यामलाल को रुपया दे दिया। अब दोबारा रामलाल के पास जाओगे तो आपको कुछ देगा कि ठेंगा धक्का मार के बाहर निकाल देगा? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। धक्का मार के बाहर निकालेगा ना। तो मैं यही कहता हूं, पुण्य ने तुम्हें सारे अच्छे संयोग दिए, पुण्य ने तुम्हें सारे अच्छे संयोग दिए, और तुमने उस संयोगों को भोग कर पाप में खपा दिया, तो अब पुण्य तुम्हारे साथ कभी खड़ा नहीं होगा। तुम्हें दीन दुखी दरिद्री भिखारी बन करके जीने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सब प्रकार के प्रतिकूल संयोगों को भोगना पड़ेगा। आज जो भी इस तरह के अभागे लोग दिखते हैं, वे इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उनने पुण्य का भोग किया, उपयोग नहीं। उनने पुण्य को भोगा, आज वे दरिद्री बने, दीनहीन बने। तुम पुण्य को भोगोगे तो कल तुम भी ऐसे होगे। उपयोग करो। पहले अच्छा उपयोग किया तो इसलिए आज इस तरह की अनुकूलताएं पाई। आगे भी उपयोग करोगे तो और अनुकूलताएं मिलेगी।
हम तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को जब पढ़ते हैं, उनके जीवन में लगातार 10 भाव की कहानियां तो हमारे शास्त्रों में मिलती। 10 भाव में लगातार उत्कर्ष हुआ। उनने क्या किया? हर भाव में पुण्य बढ़ा, लेकिन उनने हर भाव में पुण्य के फल को त्यागा है, पुण्य का उपयोग किया है, उपभोग से बचे। उत्कर्ष का यही आधार है, उपभोग नहीं, उपयोग करो, मंत्र बना लो। अब मुझे भोगना नहीं है, अब मुझे उसका क्या करना है? उपयोग करना है। शरीर मिला है, त्याग, तपस्या, व्रत, संयम का आचरण करो। बुद्धि मिली है, स्वाध्याय कीजिए। परिवार अच्छा मिला, प्रेम से जीने का अभ्यास कीजिए। शक्ति मिली है, एक दूसरे की सहायता करने में लगिए। धन मिला है, उदारता से दान करना सीखिए। यही ना उपयोग है। इससे उलट अगर दूसरे कार्यों में लगे रहोगे तो हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी और कहीं तुम्हारे साथ भी वह पुनर्मुस्को भाव वाली कहानी चरितार्थ न हो जाए। कहानी आप सबकी सुनी होगी, पहले भी मैंने कई बार सुनाया है, पर आज के प्रसंग में मैं सुनाना चाहूँगा। पंचतंत्र की कहानी बड़ी प्रेरक कहानी है। ये संदेश बहुत गहरा देती है, हमें कुछ पल के लिए सोचने के लिए मजबूर करती है। एक संत अपने ध्यान में मग्न थे। इसी मध्य एक चूहा उनके चरणों में आया, घबराया हुआ। गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। संत की करुणा मुखर हो उठी। उनने उस चूहे को देख करके पूछा, भो मूषक राज, तुम्हें क्या व्यथा है? तुम इतने परेशान क्यों हो? बोले गुरुदेव, वो बिल्ली मेरा पीछा कर रही है, मुझे उससे बचा दो। कहते संत ने कहा, तुझे बिल्ली से खतरा है, चल मैं तुझे बिल्ली बना देता हूं। उन्हें वाक सिद्धि थी। उनने कहा, मार जारो भौ। देखते ही देखते वह चूहा बिल्ली के रूप में परिवर्तित हो गया। 3-4 दिन बाद वही बिल्ली घबराई हुई आई, गुरुदेव बचाओ। अब क्या हो गया? वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। चलो, तुझे कुत्ते से परेशानी, जा स्वानुभव कुत्ता बन जाओ। देखते ही देखते बिल्ली ने कुत्ता का रूप धर लिया। 4-5 दिन बाद वो कुत्ता आया, गुरुदेव क्या बना दिया, बहुत परेशानी है, जहां जाता हूं दुराया जाता हूं और बच्चे लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मुझे मुक्ति दिलाओ। चलो, तुम्हें लोक संपर्क से दूर कर देता हूं, तुम्हें जंगल का मृग बना देता हूं। मृगो भाव, मृग बन जाओ। देखते देखते वो हिरण बन गया। जंगल में आराम से कुलाचे भरता फिरा। एक दिन वही हिरण घबराया हुआ आया, कहा, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। संत ने कहा, क्या हुआ, तू इतना घबराए क्यों, इतना कांप क्या रहा? बोले वो शेर मेरे पीछे लगा है, गुरुदेव बचाओ। चल, तुझे शेर से खतरा है, मैं तुझे शेर बना देता हूं। मृगेंद्रो भाव, शेर बन जाओ। देखते ही देखते वो हिरण शेर बन गया। अब शेर क्या बना? उसकी बुद्धि भी
शेर जैसी हो गई। एक दिन उसके मन में आया, इन संतों का क्या ठिकाना, अभी मुझ पर प्रसन्न है सो चूहे से शेर बना दिया। क्या भरोसा कभी नाराज हो जाए तो वापस चूहा ना बना दे। अभी तो मैं शेर हूं, मुझ में सामर्थ्य है, क्यों नहीं इस बुढ़े को रास्ते से अलग कर दूं। एक झपटे में तो काम हो जाएगा, मैं पूरी जिंदगी शेर बनता फिरूंगा। इस भाव से प्रेरित होकर वो संत के सामने आया, उन पर झपट्टा मारने ही वाला था कि संत ने उसके मनोभावों को ताड़ लिया, और जैसे ही शेर झपटने को हुआ, संत ने कहा पुनर्मूस को भाव। वो शेर वापस चूहे की शक्ल में आ गया। कहानी आप लोगों को रोचक लगी ना? अब बजाओ ताली, है ना? ये कहानी किसकी है? ये कहानी किसकी है भाई? हाँ, कहानी काल्पनिक है पर इसका कथ्य सत्य है। ये चूहा कौन है? हम है, हमारी आत्मा है। हमने अपने जीवन को चेतना के एकदम निम्नतम स्तर, जैसे निगोद कहते हैं, वहां से शुरू किया। पुण्य के योग से 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, पशु पक्षी मनुष्य, ये सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया। पुण्य के कृपा से हम चरण दर चरण आगे बढ़ते गए और सब प्रकार के अनुकूल संयोगों के स्वामी बनकर शेर बन गए। लेकिन उस मनुष्य की स्थिति दयनीय बन जाती है जो जिस पुण्य के कृपा से उपलब्धियां पाता है, उसी पुण्य को खाने में लग जाता है। जिसने तुम्हें शेर बनाया उसे ही खाओगे तो चूहा बनना ही पड़ेगा। जिस पुण्य के योग से आज तुम यहां तक पहुंचे हो, उसी पुण्य का भोग करने में लगोगे तो वापस नरक निगोद के पात्र बनोगे, फिर से चूहा बनना पड़ेगा। अगर कोई आपसे कह दे कि तुम मरकर भिखारी बनोगे तो आपको अच्छा लगेगा? बोलो, नरक की बात तो एकदम भी नहीं सुहाएगी, है ना? तो भिखारी तो नहीं बनना चाहते, क्या बनना चाहते हो? राजा सम्राट। सम्राटों जैसा जीवन बन जियो। सम्राट वो नहीं जो संपत्ति का उपभोग करे, सम्राट वो है जो संपत्ति का उदारता से लोगों के लिए परित्याग करे। अपने जीवन में प्राप्त संसाधनों का उपभोग नहीं, उपयोग करो। ये आज का मंत्र बना लो। मुझे उपभोग से बचना है, उपयोग करने में लगना है। जीवन का बहुभाग तो बीत गया, समझ गए? 60 साल की जिंदगी मूल मान लो, 60 से ऊपर तो ब्याज है। अब कब टपक जाओ पता नहीं, और अब तो जवान जवान जाने लगे, कोई ठिकाना नहीं। किसकी कब बारी आ जाए कोई पता नहीं। फिर जाओगे कहां? लेखा जोखा तो तुम्हें याद नहीं है, पर बैलेंस शीट सबकी पक्की तैयार है। वही भोगोगे जो तुमने किया है, वही पाओगे जैसा तुमने जीवन जिया है। तो जो हमने किया, जो हमने जिया, जो हमने लिया, जो हमने दिया, उसका हिसाब हमें चुकाना ही पड़ेगा। इस सच्चाई को समझिए और जीवन की दिशा बदलने के लिए संकल्पित हो जाइए। अभी आप सबने कहा आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, तो बोलो कल्याण कब करोगे? मरने के बाद। बोलो, मरने के बाद करोगे? कब? कब? पूरा जीवन सोच विचार में ही नष्ट हो जाता है।
जागो, चेतन जागो, अपने जीवन के मूल्य और महत्व को पहचानो, उसके जीवन की दिशा बदलो, ताकि उपलब्धियों तक पहुंचा जा सके, जीवन में कुछ सार्थक हासिल किया जा सके। अन्यथा खाए खोया बह गया की कहानी हमारे साथ रह जाएगी। दुर्लभता से प्राप्त संयोगों का सदुपयोग करो। संत कहते इत्तति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् संसृति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरम। इस प्रकार की अत्यंत दुर्लभ संयोगों को पाकर के भी यदि तुम प्रमादी बने रहोगे तो इस संसार रूपी भयानक अटवी में चिरकाल तक भटकते रहोगे। बहुत दुर्लभ है ये सब संयोग प्राप्त करना। ये उतना ही दुर्लभ है कि जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में रत्न आ जाए और वो रत्न उसके हाथ से छिटक कर समुद्र में गिर जाए, उस रत्न को दोबारा पाना कितना दुर्लभ है। दुर्लभ है कि नहीं बोलो। वेश कीमती रत्न तुम्हारे हाथ में आया और वो रत्न तुम्हारे हाथ से छिटक कर समुद्र में गिर गया, भयानक समुद्र में। अब रोते रहो, रत्न मिलना है क्या? बोलो, मिलेगा, क्या पता कितने जन्म में मिलेगा, कोई भरोसा है? रत्नों से भी मूल्यवान ये जीवन है, मनुष्य जीवन। ये सारे अनुकूल संयोग तुम्हें प्राप्त हुए हैं, इसे दोबारा कब पाओगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसे दोबारा कब पा सकोगे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अभी चेतो, अभी संभलो, अभी अपने आप को बचाओ। मौका हाथ से निकलने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अभी लगने की बात है। कई लोग सोचते हैं हाँ अभी तो बहुत समय, फिर कर लेंगे, फिर क्या होगा, फिर तो फुर्र हो जाएगा और क्या होगा। अब बाद में केवल हाथ मलोगे और कुछ नहीं होगा। कहावत है ना, फिर पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई क्या खेत। पता है ना, चिड़िया पल पल दाने चुग रही पर चेतना अभी भी सो रही। इस चेतना को जगाओ, जब जागो तभी सवेरा। आगे बढ़ो, कुछ करो, जहां वहां से आगे बढ़ने की चेष्टा करो। एक साथ नहीं, शनै शनै, धीरे धीरे, कदम दर कदम कुछ तो आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाओ। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। कुछ तो करो, आगे बढ़ो। जीवन का पथ तभी और तभी प्रशस्त होगा जब तक अंतस चेतना में ऐसी प्रेरणा नहीं जगती, तब तक न तो सच्चा धर्मानुराग होता है और न ही व्यक्ति के जीवन में संयम घटता है। अपने जीवन में सही धर्मानुराग जगाने के लिए इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना है। इसी में सार है और इसी में सार्थकता भी। उस तरफ सतत जागरूकता के साथ लगने का प्रयत्न कीजिए। चातुर्मास तो अब समाप्ति पर है। 10 लक्षण के बाद तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती। कब दिवाली आ जाएगी पता ही नहीं, एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, ये भी छूट जाएगा। उपयोग कीजिए। आने वाले 14 तारीख को क्षमावानी महोत्सव, एक
सामूहिक स्वरूप देने के उद्देश्य से यहाँ बृहद रूप में आयोजित है। ये महोत्सव तो एक दिन का केवल एक प्रेरणा है, ताकि हम उस प्रेरणा से जागें और अपने परिणामों को निर्मल बनाएं। ये संदेश पूरे भोपाल और आसपास के लोगों तक जाना चाहिए, ताकि हम धर्म प्रभावना के इस अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन को रूपांतरित कर सकें। और इसके साथ एक अच्छा स्वर्णिम अवसर आप लोगों के सामने आने जा रहा है। पता है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? श्रीमद् 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान, एक ऐसा विधान जिसे प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन में एक बार तो कम से कम करना ही चाहिए, जो तुम्हारे जीवन भर के पापों के प्रायश्चित का एक माध्यम बनता है, और वह भी संस्कृत का गुरु मुख से सुनने का अवसर। 9 गुना फल जिसका सीधे सीधे 9 गुनी आराधना है। 9 गुनी आराधना, एक एक मंत्र का 9 बार उच्चारण, एक प्रकार का संकीर्तन, और न केवल विधान के साथ मंडल। आप अपने मंदिर में अपने विधान के लिए अपने भगवान के सामने बीजाक्षर युक्त मंडल की साक्षी में पूरे परिवार के साथ ये सुलाभ प्राप्त करोगे। ये मौका मत चूकिए, पूरे परिवार को इसके साथ जोड़िए। ये सुअवसर भोपाल वाले को दूसरी बार मिलने जा रहा है। 2020 के बाद अब मिल रहा है, अब 25 के बाद कब मिलेगा इसका ठिकाना नहीं है। और भोपाल में लाभ ले सको तो ले लो, पता नहीं बाहर तुम कब आ पाओगे। तो ये मौका है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने बहुत लिमिटेड रूप इसे दिया है, जल्दी से जल्दी अपना स्थान बना ले। हमने सोचा इस पंडाल में ही जितने लोग आ जाए उतने को ही प्रमुखता दी जाए। आप लोग अपना नाम जो अभी सोच विचार में लगे हैं वो जल्दी कर ले। एक जीवन में एक बार विधान करना चाहिए। अब सब लोगों को एक साथ तो हम विधान करा नहीं सकते, सब चाहते हैं, तो हमने इसलिए एक बहुमंडलीय विधानों की परंपरा को विकसित की, ताकि लोग आ जाए और एक साथ अनेक परिवार अपने विधान के लिए लाभान्वित हो जाए। यह आपके परिवार द्वारा किए जाने वाले विधान का पुण्य है, समझ गए? ऐसे तुम अलग से विधान करोगे, पंडित मिल जाएंगे, प्रतिष्ठाचार्य मिल जाएंगे, रिश्ते नातेदार को जोड़ लोगे, खर्चे भी बढ़ेंगे, महाराज नहीं मिलेंगे। यहाँ एक साथ पूरा पैकेज है। इसलिए अपने द्रव्य से पूरा मंडल लेकर विधान करो, तो तुम्हारे द्वारा एक विधान संपादित करने का सौभाग्य मिलेगा, शेयरिंग में नहीं मिलेगा। अपना करो, अपने परिवार के सदस्यों को बुला के बिठाओ। जितने, कई लोग तो ऐसे 2 ही आते हैं पर अपना मंडल लेके करते हैं, पति पत्नी। हमें विधान करना है, जिनकी अनुकूलता नहीं है उनकी भी व्यवस्था बनेगी, लेकिन पहली प्राथमिकता मंडलों के माध्यम से जिनको विधान करना है वे अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर ले। समय अब ज़्यादा नहीं है, आप लोग जितनी शीघ्रता से अपने नामों को सुनिश्चित कराएंगे, विधान का स्वरूप उतना ही भव्य बनेगा। और ये तो सुबह सुबह का काम है, आधे दिन का, पर वो आराधना जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बनती है। ऐसी उपलब्धि बने और हम अपने जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करें। इस स्वभाव के साथ छोटा सा भावना योग और समापन। कोमलता पूर्वक अपने दोनों आँखों को बंद कर ले, पूरा शरीर शिथिल और स्थिर बना ले, मन को प्रसन्नता से भर लीजिए, प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु,
आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं अपनी दृष्टि में पवित्रता रख सकूं। हे प्रभु, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मैं मन से शुद्ध रहूं, मैं मन से शुद्ध रहूं, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, और मेरा व्यवहार निर्मल हो, और मेरा व्यवहार निर्मल हो। हे प्रभु, मैं मन, वाणी और व्यवहार के स्तर पर पवित्र रहना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझ में पवित्रता का संचार करो, मुझ में पवित्रता का संचार करो। हे प्रभु, बीते दिन में मेरे द्वारा मन से, वचनों से और शरीर से जो भी अपवित्र कार्य किया गया हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार मन में गंदे विचार भरे, वचनों से अपशब्द कहे, गंदे दृश्यों को देखा, गलत लोगों की संगति की, गलत आचरण किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज मुझे पवित्र रहना है, मैं पवित्रता के साथ जीऊँगा। मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना 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 है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मैं शांत हूँ, मैं
शांत हूँ मैं शांत हूँ शांत हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ शुद्धोहम 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 पवित्रोहम 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 सोहम 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 सहशांत बैठे। मेरे भीतर शुद्ध ज्ञान में चैतन्य में परम पवित्र जो परमात्मा है वही मैं हूँ, वही चैतन्य मैं हूँ, वही आत्मा मैं हूँ, शुद्ध विशुद्ध परम पवित्र। महसूस करें मेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है। अंदर की सारी अपवित्रता जल करके भस्म हो रही है। अपवित्रता जल रही है और उससे पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। अंदर के सारे दोष, दुर्बलता, दुर्गुण, जितने भी प्रकार की अपवित्रताएं हैं वे सभी दूर हो रही। सब अपवित्रता दूर हो रही है। महसूस करें अपने भीतर प्रवेश करती ऊर्जा के इस प्रवाह को देखें। मैं पवित्रता से भरा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव के साथ आंखें खोलो। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग सोच नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग द्वेष
से मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। गुरु मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होए। मंगल में हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय होए। इस धरती का कण कण पावन और मंगल में हो। मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बड़े, सब जग में मंगल बड़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, हे प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।